मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले इक्वलाइजर जिसको आप साउंड सर्विस लाइव प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए PT1099 इक्वलाइजर। यहाँ पे हमने इस IC को ले लिया और यहाँ पे हमने इसे चिमटी में भी लगा दिया है। यहाँ पे इसके पिन के नंबर देख सकते हैं कौन कितने नंबर की पिन है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक PF ले लिया जो कि 104 PF है। इसे हमें 9 नंबर और 10 नंबर के बीच में सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे फिर हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद दूसरा PF लेना है जो कि ये भी 104 PF ही है। तो इसको हमें 11 नंबर और 12 नंबर पिन के बीच में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं हमने दोनों PF को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया एक PF 471 PF, यहाँ पे 822 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 471 वाले का यूज कर रहे हैं। तो इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं 13 नंबर और 14 नंबर पिन के बीच में। तो यहाँ फिर हमने इसको भी सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद दूसरा फिर से लेना है हमें, इसको सोल्डिंग कर देना है 15 नंबर और 16 नंबर पिन के बीच में। उसके बाद फ्रेंड इस IC के हमें 3 नंबर और 4 नंबर पिन को शॉर्ट करके इसे सोल्डिंग कर देना जो कि फ्रेंड ग्राउंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट को काफ़ी अच्छे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद एक PF और लेना है हमें जो कि 104 PF ये भी है। तो इसे हमें 8 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने उसे सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद दूसरा लेना है, इसे हमें 7 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों PF को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इन दोनों किले को हमें शॉर्ट करके इस 3 नंबर और 4 नंबर पिन जो कि हमने शॉर्ट की इसमें सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने दोनों PF को शॉर्ट करके IC के ग्राउंड पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है जो कि 3 नंबर और 4 नंबर पिन के बीच में है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया जो कि 47 या 25 वोल्ट का है। तो इसे हमें सोल्डिंग कर देना है IC के 2 नंबर पिन में और 3 नंबर पिन में जो कि ग्राउंड है 3 नंबर और 4 नंबर पिन। यहाँ पे कैपेसिटर के प्लस साइड हमने दूसरे नंबर में सोल्डिंग किया है और माइनस को हमने ग्राउंड कर दिया 3 नंबर और 4 नंबर पिन में। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया जो कि 220 वोल्ट 16 वोल्ट का। तो इसे हमें प्लस साइड हमें 1 नंबर में सोल्डिंग करना है और माइनस पॉइंट हमें ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर को काफ़ी अच्छे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ली है जो कि 3.3K की रेजिस्टेंस है। तो इसे हमें IC के 6 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पर हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है और इसके एक्स्ट्रा लेग को हमने कट कर दिया है। उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस और लिया जो कि 100 ओम की है। तो फिर इसे हमें सोल्डिंग कर देना है IC के 12 नंबर पिन में। तो यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक 1K की रेजिस्टेंस लिया है, इसे हमें 13 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद हमें एक और रेजिस्टेंस चाहिए जो कि 10K की रेजिस्टेंस है, इसे हमें IC के 14 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने तीनों रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इन तीनों की लेग को हमें आपस में शॉर्ट करके इसकी एक्स्ट्रा लेग को हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर हमने तीनों रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस और लिया जो कि 10K की ये भी है। तो इसे हमें 15 नंबर और 16 नंबर पिन के बीच में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर हमें 2 रेजिस्टेंस और लेना है जो कि 10K की ये भी है। तो इन्हें हमें 16 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे एक हमने सोल्डिंग कर दिया, उसके बाद दूसरे को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ फिर हमने दोनों रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से 16 नंबर पिन में सोल्डिंग कर दिया। तो इसकी एक्स्ट्रा लेग को भी हमने कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2.2F का एक कैपेसिटर लिया है जो कि हमें एक रेजिस्टेंस में सोल्डिंग कर देना है, जिसका माइनस साइड हमें बाहर रखना है और प्लस को हमें रेजिस्टेंस में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है, सिर्फ हमें इसमें कनेक्शन करने थे। फिर यहाँ पे हमने एक वायर लिया है जो कि हमने एक रेजिस्टेंस लगाई थी 3.3K की, उसमें सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार इस वायर को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद एक वायर और लिया जो कि हमें ग्राउंड पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है जो कि IC का 3 नंबर और 4 नंबर पिन शॉर्ट करके बना है। तो यहाँ पे हमने 2 वायर अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इन दोनों वायर में हमें 47 का एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। तो चलिए इसे कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो हमने रेजिस्टेंस से एक वायर सोल्डिंग की थी तो उसे हमें 2 पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है इस पोटेंशियोमीटर के कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ग्राउंड पॉइंट को तीसरे वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना जो कि ये पॉइंट खाली है। तो यहाँ पर हमने इस पोटेंशियोमीटर काफ़ी अच्छे से कनेक्शन कर दिए हैं जो कि डिले का काम करेगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड इसमें रिपीट के लिए भी कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया जिसको हमें IC के 12 नंबर पिन में सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद दूसरी वायर ले लेना है जो कि हमने 10K का रेजिस्टेंस लगाया 16 नंबर पिन में, उसमें सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिया जो कि रिपीट के लिए हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने 10K का पोटेंशियोमीटर ले लिया। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं उन दोनों वायर में। तो इसकी पहले पॉइंट में हमें माइनस वाली वायर सोल्डिंग कर देना है जो कि 10K का रेजिस्टेंस हमने सोल्डिंग की थी IC के 16 नंबर पिन से, जो कि IC की 12 नंबर पिन से सोल्डिंग किया है। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर को काफ़ी अच्छे से पोटेंशियोमीटर में सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर का तीसरा पॉइंट खाली बचा है जिसमें हमें कनेक्ट करना है 10 का एक कैपेसिटर। तो इसी कैपेसिटर से हमारा आईडी आउटपुट निकलेगा। तो इसका प्लस साइड हमें सोल्डिंग कर देना है पोटेंशियोमीटर से और माइनस साइड से हमारा आईडी आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे सोल्डिंग कर दिया। तो चलिए फ्रेंड आगे कनेक्शन करते हैं। तो उसके बाद एक वायर और लिया। तो यहाँ पे हमने जो 2.2F के कैपेसिटर लगाया था उसमें सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि ऑडियो इन के लिए है। तो यहाँ पर हमने इस वायर को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद माइनस वायर ले लेते हैं, फिर उसको सोल्डिंग कर देते हैं हम ग्राउंड पॉइंट में। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हमने इस वायर को ले लिया। तो चलिए इसे ग्राउंड में सोल्डिंग कर देते हैं।
यहाँ पर हमने इस माइनस वायर को भी ग्राउंड में सोल्डिंग कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों वायर अच्छे सोल्डिंग हो चुके हैं, जिसमें हमें लगाना है वॉल्यूम कंट्रोल पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर हमने 47 के पोटेंशियोमीटर ले लिया। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका माइनस वायर पहले पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं, उसका प्लस वाला वायर हमें बीच में सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इस पोटेंशियोमीटर काफ़ी अच्छे से कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद हमें इसमें सप्लाई इनके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वायर ले लिए जो कि माइनस प्लस है। तो इसका प्लस वायर हमें आईसी के फर्स्ट नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है, जो कि यहाँ पे हमने इसे सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद दूसरा लिया हमने जो कि माइनस वायर, इसे हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों माइनस प्लस वायर सोल्डिंग कर दिया है, जिसमें 5 वोल्ट एसी देती है, हमारा सर्किट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने 2 कनेक्टर लिया है जो कि ऑडियो आउट ऑडियो इन के लिए यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड इस कनेक्टर में चलिए एक सोल्डिंग करते हैं पहले। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक कनेक्टर ले लिया है, इसमें सोल्डिंग करते हैं ऑडियो आउट के लिए। फ्रेंड यहाँ पे जो हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया था 47K का, इसमें एक 10 का कैपेसिटर लगाया था। तो उसमें हमें इस कनेक्टर का प्लस वायर सोल्डिंग कर देना है और इस कनेक्टर का माइनस वायर हमें ग्राउंड कर देना है, जिससे कि इस कनेक्टर से हमारा ऑडियो आउटपुट मिलने लगेगा। तो यहाँ पर हमने इस कनेक्टर के काफ़ी अच्छे से कनेक्शन कर दिए हैं, जो कि ऑडियो आउट के लिए कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर इसमें ऑडियो इन के लिए भी इस कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 47K का पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया था वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, तो उसमें हमें इसके कनेक्शन करना है। तो इसका माइनस वायर हम सोल्डिंग करते थे इसके फर्स्ट वाले पिन में, जिसमें हमने ग्राउंड वायर सोल्डिंग किया था। उसके बाद इस कनेक्टर का प्लस वायर हमें सोल्डिंग कर देना है इस पोटेंशियोमीटर के तीसरे वाला पॉइंट में, जो कि पॉइंट खाली था। तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे ऑडियो इन के लिए भी यहाँ पे हमने कनेक्टर सोल्डिंग कर लिया। कुछ इस प्रकार से हमारे ऑडियो इन वाले कनेक्टर कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद चलिए फिर इसे सप्लाई देते हैं। तो फिर इसे सप्लाई देने के लिए यहाँ पे मोबाइल चार्जर का यूज कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हमने मोबाइल चार्जर की डाटा केबल वाले वायर ले लिया। तो फिर यहाँ पे हमने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिए, जो कि डाटा केबल और सर्किट के वायर है। तो फिर इस सर्किट को हमने सप्लाई दे दी है, यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो फिर इसमें हमने ले लिया लीड, जो कि हमारे एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। तो चलिए फिर इसे ऑडियो आउट वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने उसको ऑडियो आउट वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये रहा कनेक्टर जिसमें हमें ऑडियो इन करना है। तो फिर यहाँ पे हमने एक कपलिंग ले लिया, जिससे हमें ऑडियो इन देने वाले। तो फिर चलिए ऑडियो इन वाले कनेक्टर में इसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे हम मोबाइल से ऑडियो देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिर इसका हमिंग साउंड सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मोबाइल ले लिया, इससे ही हम इसे चेक करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे हमने इसमें लीड कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसमें हम सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सर्किट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड यार इसका डायग्राम, इस डायग्राम से देख के आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड इस सर्किट को हम पीसीबी के अंदर बनाने वाले। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक 0 पीसीबी ले लिया। तो चलिए उसे बिगाड़ के इसी में बना लेते। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ऐसी को निकाल लिया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने पूरा सर्किट इसमें बना लिया। तो फ्रेंड इसे हमने कट भी कर लिया है। कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड हमें इसमें लगाना है वीमीटर। तो वीमीटर के लिए भी यहाँ पे सर्किट बनाना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने कुछ एलईडी ले लिया, जिसमें हमने 3 ग्रीन एलईडी ली है और 2 रेड एलईडी ली है। और यहाँ पे हमने 6 पीस BC 527 ट्रांजिस्टर लिया है। और यहाँ पे 10K के रेजिस्टेंस हमने 6 पीस लिए। और यहाँ पे 470 ओम के फिर रेजिस्टेंस हमने 5 पीस लिए हैं। और यहाँ पे 6 पीस हमने डाई बोर्ड लिया 4007। तो यहाँ पे हमने 0 पीसीबी ले ली। चलिए इस पीसीबी के अंदर बनाने वाले थे। फिर इसे हम शॉर्ट में बना लेते हैं। इसका डायग्राम हम दे देंगे, जिससे आप आसानी से इसे बना सकते हो। यहाँ पर हमने सभी एलईडी लगा के उन्हें अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद चलिए इसमें ट्रांजिस्टर भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड इसे बनाने में हम ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। आप इसे आईसी का यूज करके भी बना सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। और यार फ्रेंड इसका डायग्राम जिससे देखकर आप आसानी से बना सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने लिया एक प्लास्टिक का बॉक्स, जिसके अंदर इस इक्वलाइजर को बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले फ्रेंड इस कनेक्टर को हमें लगाना। तो इन कनेक्टर को लगाने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें करना होगा होल। तो चलिए पहले इसमें हम होल कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 जगह इसमें निशान लगा लिया, जहाँ जहाँ पे हमें कनेक्टर लगाना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। यहाँ फ्रेंड हमने एक साइड होल कर लिया। उसके बाद चलिए बीच में भी होल कर लेते हैं और साइड में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने तीनों होल अच्छे से कर लिया है, जिससे कि हम इन तीनों कनेक्टर को आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इन तीनों कनेक्टर को एक एक करके लगा के इनके स्क्रू से लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने कनेक्टर को काफ़ी अच्छे से लगा दिया। उसके बाद दूसरे को लगा के भी इसे स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरे कनेक्टर को भी लगा के स्क्रू से अच्छे से टाइट कर दिया। उसके बाद तीसरे वाले कनेक्टर को भी लगा के स्क्रू से टाइट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने तीनों कनेक्टर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगा के इन्हें स्क्रू से टाइट कर लिया है। उसके बाद हमें लगाना है इसमें एसवी मीटर को। तो एसवी मीटर की एलईडी को हमें बाहर निकालना है। तो कुछ इस प्रकार हमने नीचे एसवी मीटर लगा लिया है। तो जहाँ जहाँ पे एलईडी वहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम वहाँ पे होल कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए अब इसमें होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इस बॉक्स में हमने अच्छे से होल कर लिया, जैसे कि यहाँ पे हमारी एलईडी अच्छे से बाहर आ जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड इसमें लगाना इन पोटेंशियोमीटर को, तो इनके लिए भी यहाँ पे होल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे निशान लगा के इसमें होल कर लेते हैं तीनों पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो हमने सोल्डिंग आयरन से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है एक ऑन ऑफ बटन। तो इस ऑन ऑफ बटन को लगाने के लिए भी हमें होल कट करना होगा। तो चलिए इसको भी हम सोल्डिंग आयरन से कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस बटन को लगाने के लिए होल कट कर लिया। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पर हमने इस बटन के होल कट करके इसे अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद चलिए पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे लगा के इसको से टाइट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमने पहले पोटेंशियोमीटर लगाया वॉल्यूम के लिए है, और उसके बाद दूसरा जो लगाएंगे वो फ्रेंड डिले के लिए होगा। तो यहाँ पे हम 47 के का इसको भी लगा रहे हैं, डिले के लिए है। उसके बाद जो तीसरा पोटेंशियोमीटर लगाएंगे जो कि 10 के का होगा, जो कि रिपीट के लिए है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे ले लिया हमने इसको। तो चलिए इसको भी लगा के यहाँ पे स्क्रू से इसे भी टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने तीनों पोटेंशियोमीटर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्क्रू से लगा के टाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसमें हमें वी मीटर लगाना होगा। तो फ्रेंड इस वी मीटर को लगाने के लिए यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। तो फ्रेंड इन जितने भी एलईडी हमने लगाई इस वी मीटर को, तो इनको निकाल के हमें एक वायर से बाहर सोल्डिंग कर लेना है इस पीसीबी से। तो चलिए फ्रेंड सोल्डिंग कर लेते हैं इन्हें। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार हमने सभी एलईडी को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया एक वायर से। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक ग्रीन एलईडी बढ़ा दी है, तो आप भी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आप 5 एलईडी लगाइएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक में होल कर लिया, जो कि साइड हम एक चार्जिंग कनेक्टर लगाने वाले हैं, जो कि इसे सप्लाई देने के लिए होगा मोबाइल चार्जर से। तो चलिए फ्रेंड इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इस कनेक्टर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमने लगा लिया है, यहाँ पे अंदर से भी देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड अब इसके हमें कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने भी हमने कनेक्टर लगाए थे इनका माइनस पॉइंट भी एक बार से हमें पैरेलली सोल्डिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड एक बार से हम इन्हें पैरेलली सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने माइनस बार ले लिया। तो चलिए पहले इसका ग्राउंड करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कनेक्टर का, फिर इसी तरह हम तीसरे कनेक्टर का भी माइनस कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने तीनों कनेक्टर के माइनस पॉइंट के एक बार से पैरेलल सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इसी बार को हमें सोल्डिंग करते हैं इस वाले पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट में, जो कि वॉल्यूम के लिए है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से भी सोल्डिंग कर दिया, ये भी यहाँ पे ग्राउंड हो चुका है इसका एक पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड जो बीच में हमने पोटेंशियोमीटर लगाया जो कि 47 के का डिले के लिए है, तो इसका भी एक पॉइंट हमें ग्राउंड कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने इसको भी पॉइंट एक ग्राउंड कर दिया एक बार से। उसके बाद इसी ग्राउंड से एक बार उठा के हमें इस कनेक्टर के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, जो कि छोटा वाला पॉइंट है। तो चलिए इसमें ग्राउंड वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वायर को वहाँ पे सोल्डिंग कर लिया, और यहाँ पे कनेक्टर के माइनस पॉइंट में हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इसी कनेक्टर से एक बार और सोल्डिंग कर लेना है, जो कि उस बोर्ड के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए इसमें भी एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं, जो कि माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने एक माइनस वायर सोल्डिंग कर लिया, जो कि इक्वल वाले बोर्ड के लिए है। उसके बाद फ्रेंड इस कनेक्टर के प्लस पॉइंट से एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कनेक्टर के प्लस पॉइंट से एक बार सोल्डिंग कर लिया। तो इस बार को फ्रेंड हमें ऑन ऑफ बटन के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे हमने इस वायर को सोल्डिंग कर लिया ऑन ऑफ बटन के एक पॉइंट में। उसके बाद ऑन ऑफ बटन का जो दूसरा पॉइंट है उसमें से एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं। तो बटन के दूसरे पॉइंट से यहाँ पे हमने एक बार सोल्डिंग कर लिया। तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस 2 वायर हो चुका है, जिससे हमारा 5 वोल्ट डीसी आउट होगा, जो कि सर्किट के लिए है। तो चलिए फ्रेंड इस बोर्ड की कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले कनेक्शन करेंगे सप्लाई वाले। तो फ्रेंड ये रहा प्लस वाला वायर, जो कि ऐसी के फर्स्ट नंबर पिन में सोल्डिंग होगा। उसके बाद फ्रेंड ये रहा माइनस वाला वायर, जिसको हम ग्राउंड में सोल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने प्लस माइनस वाली सप्लाई दे दिया, जिससे कि हमारा बोर्ड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड चलिए इसमें वायर कनेक्ट करते हैं, जो कि एडियो इन वाले वायर है। तो फ्रेंड ये एडियो इन के लिए प्लस वायर हमने सोल्डिंग कर लिया है, जो कि यहाँ पे फ्रेंड ये पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में जाएगा, जो कि वॉल्यूम बटन है। तो फ्रेंड चलिए इसके बीच में इस वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके बीच वाले पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग कर दिया। उसके साइड वाले से हमारा एडियो इन होगा, जो कि कनेक्टर में जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड एक बार हमें सोल्डिंग करके यहाँ पे इन दोनों कनेक्टर के प्लस प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे। चलिए फ्रेंड उसमें से हम सोल्डिंग करके इन दोनों कनेक्टर में सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर से इस वायर को सोल्डिंग कर लिया। तो चलिए इस वायर को हम कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं, इन दोनों कनेक्टर की। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर के प्लस पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग कर दिया। तो फ्रेंड इन दोनों कनेक्टर से एडियो इन होगा। उसके बाद फ्रेंड डिले के लिए भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये आ रहा प्लस वायर, जो कि 3.3 के की रेजिस्टेंस से होकर आया है। तो फ्रेंड ये वायर को हमें सोल्डिंग कर देना है पोटेंशियोमीटर के दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके इसे सोल्डिंग कर दिया इस वायर को। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे डिले की भी कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड रिपीट के लिए भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक प्लस वायर सोल्डिंग कर लेते हैं, जो कि IC के 12 नंबर पिन से हमने सोल्डिंग किया था। उसके बाद एक वायर और लेंगे, जो कि हमने 10K का रेजिस्टेंस लगाया था 16 नंबर पिन में, उसमें सोल्डिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ दोनों वायर जो कि रिपीट के लिए हैं। तो फ्रेंड चलिए इनको सोल्डिंग करते हैं इस रिपीट वाले पोटेंशियोमीटर में।
तो फ्रेंड ये रहा रिपीट वाला पोटेंशियोमीटर। तो फ्रेंड ये माइनस वाला वायर सोल्डिंग कर देंगे पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पॉइंट में, जो कि 10 के रेजिस्टेंस लगा के 16 नंबर पिन से आया था। उसके बाद प्लस वाला वायर सोल्डिंग कर देंगे बीच में, जो कि ऐसी के 12 नंबर पिन से आया है। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर के तीसरे वाले पॉइंट से 10 के कैपेसिटर लगा के आईडी आउट होगा, जो कि इस कनेक्टर में हमें सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमने 10 का कैपेसिटर ले लिया। तो चलिए इसको सोल्डिंग करते हैं इस कनेक्टर में। फ्रेंड इसका माइनस साइड हम कनेक्टर में सोल्डिंग करेंगे और प्लस साइड हम पोटेंशियोमीटर के पॉइंट में सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस कनेक्टर में इस कैपेसिटर को सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद चलिए यहाँ से एक बार लेके उस कैपेसिटर में सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ फिर हम इस कैपेसिटर की कनेक्शन करते हैं इस पोटेंशियोमीटर से। तो फिर इस कनेक्टर से हमारा आईडी आउटपुट मिलने लगेगा। उसके बाद फिर इसमें हम वी मीटर लगाते थे। फिर यहाँ पे हमने वी मीटर ले लिया है। तो चलिए फिर इसे कनेक्शन कर लेते हैं। तो फिर इसमें जो माइनस वाला वायर है ये ग्राउंड है, और उसके बाद फिर जो बीच वाला वायर है आईडियो इन के लिए, और दूसरा वाला वायर जो कि 5 वोल्ट डीसी के लिए है। तो फिर ये रहा माइनस प्लस वायर जो कि 5 वोल्ट डीसी देना है। तो फिर जहाँ पे इको वाले सप्लाई वाले वायर कनेक्ट है माइनस प्लस, वहीं पे इन वायर को भी सोल्डिंग कर देंगे। माइनस को हम ग्राउंड कर देंगे और प्लस को हम प्लस कर देंगे। फिर इस वी मीटर के सप्लाई वाले वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसमें हमें आईडियो वाला वायर कनेक्ट करना है। तो फिर ये रहा आईडियो सिग्नल का वायर। तो फ्रेंड जो आईडी आउट वाला कनेक्टर है उसमें हम 1 के रेजिस्टेंस लगा के उसके प्लस पॉइंट में इस वाले वायर को हम सोल्डिंग कर देंगे। तो फिर यहाँ पे हमने वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। तो इस वी मीटर पे यहाँ पे ऑडियो सिग्नल मिल चुका है। तो फिर यहाँ पे चलिए इसकी जितने भी एलईडी है इनको लगाते हैं जहाँ पे हमने होल्ड किया था। तो चलिए फिर एक एक करके इन सभी एलईडी को लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने वी मीटर की सभी एलईडी को अच्छे से बाहर निकाल दी है। उसके बाद इन दोनों पीसीबी को हमें सीधी करके ग्लू गन से चिपका देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों में अच्छे से ग्लू लगा लिया। तो चलिए इस बॉक्स को यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स अच्छे से बंद हो चुका है। उसके बाद फिर इसमें हमें लगाना है नॉब को। तो फिर इन नॉब को लगाते हैं। उससे पहले फिर इसमें व्हाइट वाली जो प्लास्टिक होती है इसे ही लगा लेते हैं। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने तीनों पोटेंशियोमीटर में अच्छे से प्लास्टिक को लगा लिया। उसके बाद चलिए इन नॉब को लगा लेते हैं, एक एक करके तीनों नॉब यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने तीनों नॉब को यहाँ पे अच्छे से लगा लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड इसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड इससे सप्लाई देने के लिए यहाँ पे मोबाइल चार्जर का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमने एक डाटा केबल इसमें लगा लिया। तो चलिए इसे यहाँ पे इन करते हैं इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसमें पिन कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे इसे हमने ऑन किया तो इसका वी मीटर ग्लो करने लगा है, मतलब कि यहाँ पे चालू हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड यह कपलिंग ले लिया जो कि एम्पलीफायर से हमने कनेक्ट करके रखा है। तो उसके बाद दूसरा हमने कपलिंग लिया है जिससे हम ऑडियो इन देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा भी हमने कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ले लिया मोबाइल। तो इस मोबाइल में भी हमने कनेक्ट कर लिया। चलिए इसमें सॉन्ग प्ले करके इसे चेक कर लेते हैं। वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा, जय जय अवधेश्वर। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस सेलेक्ट लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, जय।